हाय फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं 500 अंडों की मशीन जो सर को हमने यहाँ पे डिलीवरी दी हुई है। तो सर को आज मैं पूरी यहाँ पे जानकारी देने वाला हूं कि 500 अंडों की मशीन किस तरह से लगाई जाती है और बाकी आगे किस तरह से आपको एक्टिविटी करनी है। तो सर, सबसे पहले आप मुझे आपका पूरा नाम और आपका गाँव का नाम बता दीजिए। आप कहाँ से हो? मेरा नाम पूरा है नीलेश शिवाजी जगदाळे, ओके। फ्रॉम शिरवडे, तालुका कराड, डिस्ट्रिक्ट कराड, जस्ट सातारा। तो हम लोग अभी कराड़ में है। सर के यहाँ पे हमने अभी ये मशीन डिलीवरी कराई है, मशीन चालू भी की हुई है। अब हम सर को अंडे भी रख के इसमें बताएंगे और इस्तेमाल कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे अभी हमने मशीन पूरी तरह से चालू कर ली है, पूरी तरह से सेटिंग वगैरह इसकी हो चुकी है। आपको जब भी मशीन आएगी ये पूरी तरह से सेटिंग होकर आती है, आपको किसी भी तरह की कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे हमने अभी जो फॉगर है हमारा, उसमें पानी रख के फॉगर भी यहाँ पे लगा लिया है। जब उसका फंक्शन शुरू हो जाएगा वो अपने आप चालू हो जाएगा। तो अब हमें खाली ट्रे लगाने हैं। तो आज हम हमारे पास अंडे भी अवेलेबल है, तो हम लोग अंडे रख के एक बेसिक तरीका सर को बता देंगे कि अंडे किस तरह से लगाए जाते हैं, उसका रोटेशन कैसा होता है, ये पूरी जानकारी देने वाले हैं। जो अंडा है हाँ। वो कितने दिन तक इधर मशीन में रखने के लिए, कितना दिन का अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा। हाँ, तो इसमें ताजा अंडा ही लेना होता है हमेशा। आप जब भी मुर्गी बिठाओ, कोई मशीन में अंडा रखोगे तो अंडा 5 से 6 दिन पुराना तक ही ले लेना है, इससे ज्यादा पुराना नहीं लेना है। हमेशा ताजा अंडा लेना है। हाँ, ताजा अंडा लेना चाहिए। अच्छा, वो अंडे की चॉइस कैसे होना चाहिए कि वो क्या कि वो फर्स्ट मुर्गी ने दिया हुआ अंडा, हाँ, और सेकंड दिया हुआ अंडा, हाँ, वो कैसे? इसमें देखो, जो फर्स्ट टाइम जब मुर्गी अंडा देती है ना, तो उसका अंडे का साइज भी छोटा होता है। अच्छा, तो हो सके तो जो फर्स्ट टाइम अंडा जो आता है, मुर्गी जब पहली बार अंडा देती है, तो अंडा हो सके तब तक टालो। उसके बाद सेकंड के आगे का अंडा आपको कोई दिक्कत वाला नहीं है, वो बेहतर है। दूसरा जरूरी चीज क्या है, इसके अंदर क्रॉस हुआ अंडा ज्यादा जरूरी है। जैसे जितना ताजा अंडा हम कहते हैं ना कि भाई 5 से 6 दिन तक का अंडा होना चाहिए, तो उतना ही ज्यादा जरूरी है कि अंडा क्रॉस होना भी जरूरी है। जब तक अंडा मेल फीमेल से क्रॉस नहीं होता है ना, तब तक अंडों में चूजा नहीं बन सकता। तो आपके पास अगर समझो अभी कितनी मुर्गियां है आपके पास? अभी हमारे पास 10 मुर्गी है। हाँ, तो समझो आपके 10 मुर्गियां है, तो 10 मुर्गी के पीछे आपको कम से कम 2 मेल होना जरूरी है। मतलब 10 फीमेल के पीछे 2 मेल कम से कम होना चाहिए, ज्यादा हो गए चलेगे। तो अब जाके आपके इस मशीनों में 90-95% तक का हैचिंग परसेंट मिलेगा। मतलब 100 मुर्गी अगर है तो कम से कम उसके पीछे 25 मुर्गे होने चाहिए, तो आपका वो अंडा सही है, चूजा निकालने के लिए सही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब ये अंडा कैसा निकलना पड़ेगा हमारे को? ये जो अंडा चूज कर से, और ये कैसा बिठाना पड़ेगा? अच्छा, मशीन में कैसे बिठाना? हाँ, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली, आपके पास अंडे हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। अंडा कैसे रखना है, उसका रोटेशन कैसा होता है, अंडा कैसे घूमता है, ये भी आपको समझा देता हूँ। ये जो मशीन है ना, हाँ, वो उसकी सेटिंग कैसे करनी पड़ती है? अच्छा, यहाँ की सेटिंग। हाँ। तो देखो, यहाँ पे पहले तो आपको सेटिंग नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे देखो, अभी जो नीचे दिख रहा है ये 37.7, ये टेम्परेचर है जो हमें मशीन के अंदर हमेशा चाहिए। और उसके नीचे यहाँ पे 2 सेकंड में है ये 70, ये हमें हमेशा इसके अंदर ह्यूमिडिटी चाहिए। तो ये यहाँ पे हम लोग सेट करके भेज रहे हैं। इसके बावजूद जो टर्निंग का फंक्शन है और हीटिंग का फंक्शन है, जितने भी इसमें प्रोग्रामिंग है, वो सब हम लोग करके ही भेजते हैं। तो आपको यहाँ पे पहले तो कोई भी बटन कभी भी दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, गलती से भी आप बटन दबाइए मत, क्योंकि इसमें जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग प्रोग्राम करके भेज रहे हैं आपको। तो आप जितना इससे दूर रहोगे उतना बेहतर है। आपको अगर कोई कंफ्यूजन रहे, जैसे अभी देखो मशीन चालू की है, हमें टेम्परेचर कितना चाहिए? 37.7। अभी मशीन में कितना है? 22.8। तो ये टेम्परेचर कम है, बराबर। तो इसलिए यहाँ पे देखिए अलार्म का जो इंडिकेटर है ना, ये चालू है। ये जो छोटा लाइट है ना, ये चालू है। तो क्यों चालू है? जब भी अलार्म का लाइट चालू होगा तो समझ लेना कुछ तो कम है या तो कुछ तो ज्यादा है। या तो टेम्परेचर कम हुआ है, या तो ज्यादा हुआ है, या तो ह्यूमिडिटी भी आपकी कम है या ज्यादा है, तो ये पता चलेगा। तो कभी भी आपको दिक्कत लगे ऐसा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, अलार्म की लाइट लग रही है बार बार, तो आप क्या कीजिए, इसका फोटो निकालिए और हमारे जो 2 नंबर है किसी पे भी व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको उसका फीडबैक तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, तो उतना ही ध्यान में रखिए, लेकिन बटन मत दबाओ भाई। नहीं समझ में आ रहा है तो हमने कुछ दबा दिया, वैसे मत करो, क्योंकि पूरा प्रोग्रामिंग फंक्शन होता है, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कुछ भी दबाने। ठीक है,
लाइट ऊपर से कम ज्यादा होता है तो वोल्टेज कम ज्यादा वोल्टेज होता है कम तो हो हाँ। जाता है। अगर देखो आपके यहाँ पे वोल्टेज का दिक्कत है, जैसे कई जगहों पे फार्म पे हम लोग लगा रहे, कई जगह पे 3 पीस सिंगल पीस कन्वर्ट होते रहती है बार बार, तो अगर आपके यहाँ पे दिक्कत है तो स्टेबलाइजर यूज कर लो। अच्छा, स्टेबलाइजर यूज करने की वजह से क्या है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा, कम। आपका ये तकलीफ दूर हो जाएगा। हो सके तो स्टेबलाइजर यूज करना हमेशा अच्छा। अगर वोल्टेज कम ज्यादा का दिक्कत नहीं तो फिर जरूरत नहीं है आपको, नहीं। हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है, अच्छा। वो पूरा सेट करके, हाँ ये पूरा सेट करके आ जाएगा। यहाँ ये भूल जाओ कि आपको कुछ करना है। ये मशीन एक ऐसी है कि आपको इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। अच्छा। इसमें एक बार आपने अंडा लगा दिया, खत्म, आपको कुछ करना नहीं है, बस पानी रिफिल करते रहो। पानी रिफिल, हाँ बस पानी थोड़ा थोड़ा कम होता है, पानी रिफिल करो। ये जो पानी है ना, हाँ वो कितने दिन तक चलता है? क्या ये कितने पानी देर वैसे तक तो चलता देखो है? 4 दिन 5 दिन चल जाता है। अच्छा, हाँ लेकिन आप जब नए नए मशीन यूज कर रहे हो तो आप डेली दिन में एक बार, कम से कम एक बार मशीन खोलो और पानी चेक कर लो भाई कितना कम हुआ है। कम हुआ रहेगा तो डाल दो, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, फिर दूसरे दिन दोबारा चेक करो। अच्छा। ये स्टार्टिंग में इसलिए चेक करो क्योंकि फॉगर पानी के अंदर रहता है हमेशा। हाँ। पानी खत्म होगा तो फॉगर जल जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको समझने के लिए तो हर रोज दिन में एक बार खोल लेना चाहिए, जिससे कि भाई आपको बाकी हर चीज समझ में भी आए धीरे धीरे। अच्छा। और एक लॉट में तो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ करना नहीं होता है, खाली पानी रिफिल के अलावा और कुछ करना नहीं है। कुछ करना नहीं। और ये जो अंडे वो इसमें कैसे बिठाते हैं? हाँ ट्रे में कैसे ट्रे में कैसे हाँ, मैं आपको एक ट्रे में अंडा बिठा के दिखा देता हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, वो कितने दिन तक वो रोटेट करते रहे? मुर्गी का कर रहे हो ना? हाँ, मुर्गी का। तो मुर्गी का चूजा अगर निकाल रहे हो तो उसे 21 दिन लगता है पूरा। तो हमें क्या करना है, 21 दिन मशीन के अंदर रखना है पूरा अंडा। अच्छा। और टर्निंग भी हमारा कंटिन्यू चालू रहता है। लेकिन जब चूजा निकलना शुरू होगा ना लास्ट के 3 दिन, तो लास्ट के 3 दिन हमें क्या करना है, टर्निंग का पिन निकाल लेना है। खाली टर्निंग का पिन निकालना है, बाकी आगे आपका जैसे है वैसे ही आगे का और 3 दिन मशीन चालू रहेगा। हाँ मतलब 19वें दिन चूजा निकलना शुरू होता है। अच्छा। 19, 20 और 21 3 दिन हमारा टर्निंग बंद रहेगा। अच्छा। बाकी सेम जैसे मशीन काम करती है वैसे ही सेम काम करेगी। वो जो सुखाने के लिए वो जो 21 दिन के बाद जो चूजा निकलता है वो सुखाने के लिए इसी के अंदर हो जाता है। ये अपना 2-in-1 मशीन है, सेटर हैचर 2-in-1 हो जाता है, एक में ही काम हो जाता है। अच्छा। आपका मुर्गी हो, बटर हो, बदक हो, राजहंस हो, टर्की हो, गिनी फॉल हो, सभी का अंडा इसके अंदर आ जाता है। अच्छा। और सभी का आपका इसके अंदर आराम से हैच हो जाएगा। अच्छा। खाली बेसिक रूल क्या है, अंडा ताजा होना चाहिए और मेल फीमेल से क्रॉस अंडा होना जरूरी है, और कोई जरूरी चीज नहीं है। अच्छा। और लास्ट के 3 दिन जो भी पंछी के, जैसे बटेर के 18 दिन है, मुर्गी के 21 दिन है, बदक के 28 दिन है, तो जो भी नेचुरल दिन है ना उसके लास्ट के 3 दिन उनका हैचिंग पीरियड होता है। मतलब चूजा निकलने का जो लास्ट का 3 दिन का पीरियड होता है, तब खाली हमें टर्निंग बंद करना है। अच्छा, बस अच्छा। और कुछ नहीं करना है। ठीक है। जो अभी वो मशीन सेट किया हुआ है, हाँ ये पूरा सेट किया हुआ है। लाइट गई है, हाँ 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे गई है, हाँ तब इसको इन्वर्टर लगाते हैं क्या? हाँ आप इसे इन्वर्टर पे भी यूज कर सकते हो। हाँ। और नेचुरली, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है, अब ये मेटल एल्यूमिनियम बॉडी है, इसका थिकनेस भी करीबन 30-35 mm का थिकनेस है। तो इसमें अगर बिजली चली भी गई ना तो एक 5 घंटा 6 घंटे तक गर्मी बनाए रखता है। अच्छा। मतलब हीटिंग लॉस नहीं करता है, उतना गर्मी उसमें बना रहता है। हाँ। अंडा अंदर गर्म रहता है। अच्छा। तो खाली क्या करो, अगर बिजली चली भी गई 1 घंटा 2 घंटे में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, और एक 5 से 6 घंटे तक अंडा गर्म रखता है। खाली इसका जो दरवाजा है, डोर है मेन, वो से खोलना नहीं है। अच्छा। वरना भाई आप गर्मी अंडा गर्म है नहीं देख रहे, ये देखने के लिए अगर खोलोगे तो अंदर की गर्मी बाहर चली जाएगी। अच्छा। हाँ तो दरवाजा खोलो मत, 5-6 घंटा 6 घंटे तक आराम से आपका कोई उस पे अंडे का इफेक्ट नहीं होगा। 5 से 6 घंटा आपका अंडा गर्म ही रहेगा अगर आपकी बिजली भी चली जाती है। अच्छा। उसके आगे इसका जो लोड है ना, ये खाली 160 वाट का है। अच्छा। आप इसे किसी भी छोटे से छोटे इन्वर्टर पे चला सकते हो। अच्छा। हाँ कोई भी इन्वर्टर पे अपना मशीन चल जाता है, क्योंकि लोड नहीं है इसका, लोड नहीं है, सिर्फ 160 का लोड है, तो इसके वजह से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा। वो इन्वर्टर लगाने के बाद लाइट आ जाती है, फिर लाइट ये हो जाती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। पीछे अपना एमसीबी लगा हुआ है, अगर कभी वोल्टेज कम ज्यादा होता है तो वो ट्रिप भी मार देगा, तो वो भी लगाया हुआ है, सेफ्टी के तौर पे हर चीज का ध्यान रखा हुआ है। अच्छा। हाँ खाली फिर भी अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज का प्रॉब्लम है तो मैंने जैसे पहले बताया कि अगर है, हमें पता है भाई हमारे यहाँ पे दिक्कत आती है, तो आप पहले से स्टार्टिंग से ही स्टेबलाइजर लगा दो।
जिससे कि अच्छा। वो फेस हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। नहीं। तो स्टेबलाइजर लगा ही लो, अगर आपका है प्रॉब्लम, आपने 2 बार एक ही सवाल पूछा तो शायद आपके यहाँ पे हो सकता है, अच्छा। तो आप लगा दो, स्टेबलाइजर लगा दो, टेंशन नहीं है, और लाइट भी चला जाएगा 5-6 घंटा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है इसमें। ठीक है, अच्छा, ठीक है। और ये जो मशीन है, ये 21 दिन के बाद जो मुर्गा सूखा हुआ निकालना पड़ता है, हाँ चूजा, हाँ तभी वो चूजा किधर रखना बाहर पड़ता निकाल है? के, जैसे जैसे चूजा निकलेगा ना, तो स्टार्टिंग में जब चूजा निकलता है वो गीला रहता है, फिर उसे 10 से 12 घंटे लगते पूरी तरह से अच्छे से ड्राई होने के लिए। ड्राई होने। जब चूजा बाहर निकलेगा ना तो उसे ब्रूडिंग करना है, मतलब जैसे हम लोग ब्रूडिंग करते हैं ना नॉर्मली बल्ब वगैरह लगा के, तो वो एक बेसिक है, वो बेसिक हमेशा चूजा बाहर निकालने के बाद 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जितना बेहतर। वैसे तो ब्रूडिंग टाइम 21 दिन होता है, नॉर्मली 21 दिन कोई ब्रूडिंग करता नहीं है, लेकिन कम से कम 10-12 दिन तो कम से कम करो, बाकी 21 दिन का ब्रूडिंग पीरियड रहता है। अच्छा। आप अगर उसे जितना ज्यादा ब्रूडिंग करोगे, जितना बेहतर ब्रूडिंग करोगे, उतना चूजा आपका हेल्दी रहेगा। अच्छा। इसलिए ब्रूडिंग करो, मौसम जैसे जैसे बदलता है, जैसे धूप का पीरियड रहता है तो वो पीरियड में आप कम भी ब्रूडिंग करोगे चल जाता है, लेकिन जब ठंडा माहौल है आपके यहाँ पे, उस समय आप ब्रूडिंग ज्यादा से ज्यादा वक्त करो, तो वो आपके चूजों के हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी क्या है, वो 500 अंडे की मशीन है। हाँ, ये 500 अंडों की 500 अंडे मशीन, की, हाँ। लेकिन हमारे पास 250 है। हाँ, 250 अंडा है। अच्छा, हाँ। तो अभी वो 250 रख दिया हमने, फिर बाद में हमारे को 200 मिल गया, या 100 मिल गया, फिर बाद में हम रख सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हो। हाँ, अगर आपके पास एक टाइम पे 500 अंडे नहीं मिलते हैं आपके पास, जैसे आपने कहा कि भाई 250 अंडे अभी मेरे पास है, तो बिल्कुल आप आगे पीछे अंडे रख सकते हो इसमें जरूरी नहीं है कि भाई आपने 500 अंडों का मशीन लिया है तो 500 अंडे आपको रखना ही रखना है, आप 100 भी अंडे रख सकते हो। समझो आपके पास आज 100 अंडे आ गए, 2 दिन के बाद दोबारा 200 अंडे आ रहे, 50 अंडे आ रहे, या 4 दिन के बाद दोबारा 100-200 अंडे आ रहे, आप बिल्कुल रख सकते हो। हर एक ट्रे अलग अलग है, इसमें 6 ट्रे आता है टोटल, तो आप हर एक ट्रे में 80 अंडा ऑन एन एवरेज आता है। 1-2-4 कम या ज्यादा आ सकते हैं, साइज के अंडों के साइज के ऊपर 2-4 कम या ज्यादा आ सकते हैं, तो ऑन एन एवरेज 80 अंडा तो आराम से आ जाता है। तो आप 80-80 अंडा फिलअप करो इसमें। जैसे अभी ये टोटल 6 ट्रे आते हैं, मैं आपको ट्रे भी लगा के दिखाता हूं, तो टोटल 6 ट्रे आते हैं। तो अगर आपके पास एक ही टाइम पे 500 अंडा नहीं है, तो नीचे से शुरू करो अंडा रखना। सबसे नीचे वाले ट्रे में पहली बार अंडा रखो, फिर उसके ऊपर वाले ट्रे में रखो, फिर उसके ऊपर वाले ट्रे में रखो। इस तरह से कंटिन्यू करते तक आप ऊपर तक सब रिफिल कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस ट्रे का डे कंप्लीट होते जाएगा उसका खाली टर्निंग हमें बंद करना है। उस ट्रे का खाली टर्निंग बंद करना है, बाकी ऊपर के जो ट्रे है उनका टर्निंग चालू रहेगा। तो आपका जैसे जैसे अंडा रखोगे वैसे वैसे गैप में चूजा निकलते रहेगा। समझो 3-3 दिन के गैप में आपने ट्रे लगाया, तो 3-3 दिन के गैप में आपका चूजा निकलते रहेगा। मशीन आपको कंटिन्यू चालू रखना है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा हमारे को। अंडे के ऊपर डेट डाल देना है। अच्छा, समझो आपने 1 तारीख को नीचे का पहला ट्रे लगा दिया, तो उसके कोई भी 1-2 अंडे के ऊपर 1 तारीख लिख दो। फिर आपने 4 तारीख को समझ लो नीचे से दूसरा वाला ट्रे लगा दिया, उसको 4 तारीख लिख दो। फिर समझो और उसके बाद 7 तारीख को आपने और एक ट्रे लगा दिया, उस ट्रे के अंडों के ऊपर 7 तारीख लिख दो। तो आपको कंप्लीट 21 दिन भी पता चलेगा कि भाई ये ट्रे का इतना दिन पूरा हुआ है, इसका इतना दिन पूरा हुआ है। ये जो अंडे रखे हमने उधर, वो रोटेट हो रहे कि नहीं हो रहे, वो कैसे पता चलेगा? हाँ, वैसे तो देखो यहाँ पे भी आपको मशीन बिना खोले भी पता चलने वाला है। यहाँ पे देखो एक अप का इंडिकेटर है जो अभी बंद है, तो जब अंडा घूमेगा तो यहाँ पे अप का इंडिकेटर है ना, वो शुरू हो जाएगा। जब आपका इंडिकेटर चालू होगा, उसमें लाइट आएगा, तो समझ लो आपका अंडा घूम रहा है। हाँ, और आपको वो देखना है तो आप इसके ऊपर मार्किंग भी कर सकते हो। अंडों के ऊपर एक मार्किंग कर दो, सीधी लाइन मार दो, उस आगे के पूरे एक लाइन में अंडा रखोगे, उसके ऊपर लाइनिंग मार दो, जिससे कि अंडा घुमा हुआ हमें पता चलेगा कि भाई अंडा घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो उससे भी पता चलेगा। सामने हमारा विंडो है, विंडो से भी अंदर आप देख सकते हो, उसमें भी आपको 2-3 ट्रे आराम से दिख जाता है, तो आप उसमें से भी देख सकते हो कि भाई मेरा अंडा घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। आपको मशीन भी खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अभी हमारे को प्रैक्टिकली दिखाओ। अच्छा, हाँ, मैं कुछ ट्रे में आपको अंडे रख के भी दिखा देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास 3 ट्रे के जो अंडे हैं ये अवेलेबल थे, करीबन 250 अंडे अवेलेबल थे, तो हमने 3 ट्रे यहाँ पे लगा लिए हैं। अब 3 ट्रे का कनेक्शन भी हमने कर लिया है। अब इसके आगे का कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। 3 ट्रे का कनेक्शन हमने कर लिया है, उसके आगे अब जैसे जैसे आपको अंडा मिलेगा वैसे वैसे आप इसमें कनेक्शन लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि नीचे का जो मेल पिन है ये हमें ऊपर के ट्रे में
फीमेल पिन में लगा लेना है। नीचे के ट्रे का कनेक्शन हमने इसी तरह से किया है। अब हमारा फीमेल लगाने के बाद फिर हमारा और एक बार मेल पिन यहाँ पे बचा हुआ है जो हम ऊपर के ट्रे में लगाएंगे। इसी तरह से हमें ये सभी ट्रे लगा लेने हैं। इसका मेल पिन हमने लिया और मेल पिन जो है हमने ऊपर वाले ट्रे में फीमेल पिन में लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से नीचे से ऊपर तक के हमें कनेक्शन कर लेने हैं। दोबारा एक मेल हमारे पास बचा है और वो ट्रे हम ऊपर वाले ट्रे में लगाएंगे। इस तरह से ये हम सभी का कनेक्शन कर लेंगे। ये इसके फीमेल में बचा और अब जो ये मेन कनेक्शन एक हमारा निकल के आता है, ये कनेक्शन यहाँ पे हमारा मेन कनेक्शन आ जाएगा। यहां से हमारे सभी ट्रे जो है ये कनेक्टेड हो गए, कनेक्शन में सभी ट्रे आ गए। अब हमारा क्या होगा, जैसे आज सर के पास 3 ट्रे के अंडे थे, 250 अंडे थे, तो हमने ये लगा लिए। अब हमें क्या करना है, जब इनके दिन पूरे हो जाएंगे, समझ लो ये अंडे के जो ट्रे है इसमें अंडे सर को एक 3-4 दिन में मिल जाएंगे, तो 4 दिन के बाद ऊपर के 3 ट्रे में अंडे आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहां से एक कनेक्शन निकाल देना है, तो आपका नीचे का तीनों ट्रे बंद हो गए। ठीक है, और ऊपर का आपका रोटेशन शुरू रहेगा। वो 4 दिन ज्यादा चालू रहेगा आपका, क्योंकि आपके 4 दिन लेट अंडे आए हैं। अच्छा। तो वो 4 आपके चालू रहेंगे, नीचे के 3 ट्रे जो है वो आपके बंद हो जाएंगे, ऊपर के ट्रेन चालू रहेगी। अभी 2-4 दिन बाद हमारे को अंडे मिल गए जी, अभी उसमें रखा वो फीमेल चालू कर दिया। हाँ, बस उसका भी कनेक्शन। हाँ, फिर बाद में वो ट्रे पे हम लिख सकते हैं क्या? हाँ, ट्रे के ऊपर लिखने से बेहतर अंडे के ऊपर लिख दो। अच्छा। कि ये मैंने ये तारीख को लगाया, जैसे आज 1 तारीख है तो हमने 1 तारीख को ये 3 ट्रे लगाए हैं, फिर हमने 5 तारीख को ये 3 ट्रे लगाए हैं। अच्छा। अंडे के ऊपर तारीख डाल दो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ का हमने एक कनेक्शन ये छुड़वा दिया है, ये मैं लगा के दे देता हूँ आपको। ठीक है, फिर आप जब ऊपर का 3 ट्रे लगाओगे तब फिर आप पूरा आपका कंटिन्यूली चालू रहेगा। खाली लास्ट के 19वां दिन जब शुरू होगा तो आपको यहां से ये 3 ट्रे का कनेक्शन बंद कर देना है, ऊपर का 3 ट्रे का कनेक्शन आपका ऊपर से चालू ही रहेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको इसको मार्किंग बताता हूँ कैसे करना है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे अभी टर्निंग भी शुरू हो चुका है, हमने यहाँ पे पूरे अंडे भी लगा दिए हैं। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। तो जो हमने मार्किंग किया हुआ है ये यहाँ पे रोटेशन होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हो अंडों के ऊपर जो हमने मार्किंग किया हुआ था ये धीरे धीरे घूमना शुरू हो गया है। अब ये जो पूरा मार्किंग है ये घूम के पूरा 360 डिग्री जो है ना, घूम के दोबारा से वापस आ जाएगा। इसी तरह से पूरा गोल अंडा घूमेगा। तो हमें कोई भी यहाँ पे अंडा हाथ से घुमाने की जरूरत नहीं है। हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए यहाँ पे अपने आप अंडा घूमेगा। तो इसमें आपको पूरी तरह से फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें टेम्परेचर ऑटोमेटिक रहेगा, आपका ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक रहेगा, ऑटोमेटिक टर्निंग भी रहेगा। तो कोई भी आपको इसमें बटन दबाने की जरूरत नहीं है। बस आपका यहाँ पे अंडे रखने के बाद पूरी तरह से फंक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। अंडा आप देख सकते हो बिल्कुल धीरे धीरे पूरा 360 डिग्री घूम रहा है। और ये पूरा हमने जो मार्किंग भी किया है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर की ओर भी आप अंडे जो है मार्किंग घूमकर पूरे तरह से गोल घूम के बाहर पीछे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा अंडा रोटेट होगा, पूरा अंडा घूमेगा। ये पूरा लाइनिंग देखो आप सामने दिख रहा है, ये पूरा तरह से लाइनिंग घूम के दोबारा से पीछे की ओर जाएगा। तो हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए अपने आप अंडा घूमेगा। आपको कोई भी इसमें रोटेशन करने की जरूरत नहीं है और कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं होती है। हमारा सब तरह का फंक्शन जो है वो हमने सर को बता दिया है। अंडे भी हमारे पास जो 3 ट्रे अवेलेबल थे, 3 ट्रे का अंडे जो है यहाँ पे अवेलेबल था, तो हमने 3 ट्रे के अंडे यहाँ पे लगा लिए हैं। करीबन 250 अंडे हमारे लग चुके हैं। 3 ट्रे अभी अवेलेबल नहीं है 3 ट्रे के अंडे, तो सर 3 से 4 दिन के बाद उसे भी लगा देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि नए नए वीडियो आपके सामने आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।